प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 15 से 29 तक। स्वर्गदूतों ने यह कहते हुए लोत से अनुरोध किया, जल्दी कीजिए, अपनी पत्नी और अपनी दोनों पुत्रियों को ले जाइए, नहीं तो आप भी नगर के दंड की लपट में नष्ट हो जाएंगे। वह हिचकिचाता रहा, इसलिए स्वर्गदूत उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले चले, क्योंकि प्रभु लोत को बचाना चाहता था। नगर के बाहर पहुंचकर एक स्वर्गदूत ने कहा, जान बचाकर भाग जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घाटी में कहीं भी नहीं रुकिएगा। पहाड़ पर भाग जाइए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। लोत ने उत्तर दिया, महोदय, यह नहीं होगा। आपने मुझ पर दया दृष्टि की और मेरी जान बचाकर मेरा बड़ा उपकार किया। यदि मैं पहाड़ पर भाग जाऊं, तो मैं विपत्ति से नहीं बच सकूंगा और निश्चय ही मर जाऊंगा। देखिए, सामने की नगरी अधिक दूर नहीं है, मैं वहाँ शीघ्र ही पहुँच सकता हूँ। मुझे वहाँ शरण लेने दीजिए, यह एक छोटी सी जगह है, मैं वहाँ सुरक्षित होऊंगा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपका यह निवेदन मुझे स्वीकार है, मैं इस नगरी का विनाश नहीं करूँगा। शीघ्र ही वह भाग जाइए। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। इस कारण वह नगरी शोर कहलाती है। जिस समय पृथ्वी पर सूरज का उदय हुआ और लोत शोर पहुँचा, उस समय प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, उसके समस्त निवासियों को और उसके सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोत की पत्नी ने, जो उसके पीछे चल रही थी, मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। दूसरे दिन सवेरे ही इब्राहिम उस जगह पहुंचा जहां वह प्रभु के साथ खड़ा हुआ था। उसने सोदोम, गोमोरा और सारी घाटी पर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि भट्टी के धुएं की तरह भूमि पर से धुआं ऊपर उठ रहा था। इस प्रकार जब ईश्वर ने घाटी के नगरों का विनाश किया, तो उसने इब्राहिम का ध्यान रखा और लोत की रक्षा की। जब उसने उन नगरों का विनाश किया जहाँ वह
रहता था। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 23 से लेकर 27 तक। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने बहुतों को यह कहते हुए सुना होगा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में चाहे जितने भी समस्याएं, कठिनाई, दुख और दर्द आए, लेकिन उन सभी अवसरों पर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे सुधि लेंगे। प्रत्येक ख्रिस्ती विश्वासियों के जीवन में विश्वास का होना और विश्वास को लेकर आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब उनके जीवन में दुख, समस्याएं, पीड़ाएं और दर्द आती हैं। कभी कभी दुख दर्द इतने विकराल हो जाते हैं कि वे विश्वास में डगमगाने लगते हैं और अविश्वासीपन को अपने जीवन में अंकुरित होने देते हैं। और यही वह समय होता है जब वे ईश्वर से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। हमें चाहिए कि हमारे जीवन के हर एक अवसरों पर, विशेषकर जब भी हम नकारात्मक समय से गुजर रहे होते हैं, हमें ईश्वर की ओर दृष्टि लगाए हुए रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हम सबों को बनाने वाला है, हम सबों को प्यार करने वाला है। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में दुख दर्द को होने देता है, ताकि हम अपने विश्वास में और अधिक मजबूत बन पाएं, अपने विश्वास को ईश्वर में प्रकट कर पाएं। आज के दोनों पाठ हम लोगों को मानवीय दुख पीड़ाओं में ईश्वर की योजना को समझने का एक अवसर देता है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। हम आज के पहले पाठ में देखते हैं कि लोट के पास ईश्वर के स्वर्गदूत आते हैं और पूरे परिवार को सुरक्षित स्थान की ओर जाने के लिए आग्रह करते हैं, उन्हें मदद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लोट के परिवार को छोड़कर सोदोम और गोमोरा, इन दोनों बड़े नगरों में कोई भी धर्मी पुरुष या स्त्री नहीं रह गए थे। सोदोम और गोमोरा के रहने वाले निवासी पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका जीवन इतना खराब था कि ईश्वर उन्हें उनके जीवन के लिए दंड दे रहे थे। चूंकि लोट का परिवार ईश्वर का विश्वासी परिवार था, एक धर्मी परिवार था, इसलिए ईश्वर उनकी रक्षा करता है। तो आज के पहले पाठ में हमें दो बातें मनन चिंतन करने के लिए मिलती है। पहली बात है, ईश्वर अपने धर्मी लोगों की रक्षा करता है। जो भी लोग ईश्वर से जुड़कर अपने जीवन को जीते हैं, अपने विश्वास को लगातार बनाए रखते हैं, ईश्वर उनके लिए महान कार्य करता है। ईश्वर उनके जीवन में अपनी योजनाएं पूरी करता है। ठीक वैसा ही जैसे लोट के जीवन में ईश्वर की योजना पूरी होती है। जैसे ही वह सोदोम और गोमोरा का विनाश करने वाला होता है, वह लोट के परिवार को सुरक्षित स्थान की ओर लेकर जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक धर्मी और विश्वासी के लिए बाहरी दुनियावी जीवन कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि वह प्रभु पर विश्वास होकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छा विश्वासी जीवन के हर एक परिस्थिति में
वह ईश्वर के भक्ति में लीन रहता है, वह ईश्वर की योजना को लगातार पूरा करता है। हम लोट का उदाहरण फिर से लेना चाहेंगे। हम देखते हैं कि सोदोम और गोमोरा में इतने पापी लोग थे कि उनके बीच में इब्राहिम को 5 धर्मी व्यक्ति खोजने के लिए भी मुश्किल पड़ा। वे पूरे ऐसे समाज में रह रहे थे जहाँ पर कुकर्म का, जहाँ पर अंधकार का बोलबाला था। लेकिन हम देखते हैं कि लोट का परिवार धर्मी का जीवन जीता है, धार्मिकता का जीवन जीते हैं और इसलिए ईश्वर उनकी रक्षा करता है। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, चाहे हम जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना जाएं, यदि हम अच्छे विश्वासी हैं, यदि हम विश्वास में मजबूत हैं, तो हमारे लिए सांसारिकता कभी भी बाधा नहीं बनेगी। हम सांसारिकता में कभी भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर इन सभी परिस्थितियों में हमारे साथ होता है। हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 11 में पढ़ते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छा वचन है जिसमें ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब ईश्वर हमारे पक्ष में, हमारे हित में अपनी योजनाओं को बनाता है, मेरे जितने भी योजनाएं हैं उनमें ईश्वरीय योजना निहित है, तो हमें चिंताओं से, हमें लोभ से, हमें कष्ट से, हमें दर्द से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारी सुधि लेंगे, ईश्वर हमारे लिए न्याय की व्यवस्था करेंगे, ईश्वर हमको संपूर्ण रूप से सुरक्षित रखेंगे। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां आएंगी, ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी जहां पर हम ईश्वर को बहुत दूर पाएंगे, जहां पर हम ईश्वर को कोसने लगेंगे। उन अवसर के लिए फिर से प्रभु यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 13 में कहते हैं, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यहाँ पर वचन कहता है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। संपूर्ण हृदय कब होगा? जब हम पूरी आस्था के साथ, जब हम पूरी विश्वास के साथ ईश्वर को अपने नकारात्मक अवसरों पर, अपने विकराल कठिन परिस्थितियों पर ढूंढेंगे। हमें यीशु, हमें ईश्वर उन अवस्थाओं में मिल जाएंगे। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु अपने अनुयायियों के विश्वास की परीक्षा लेते हैं। यह एक अच्छा घटनाक्रम है जिसे हमें देखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 और वाक्य संख्या 18 में देखते हैं, वचन कहता है कि एक विशाल जनसमूह यीशु का अनुसरण कर रही थी, यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। वहीं दूसरी ओर अध्याय 8 वाक्य संख्या 19 से लेकर 22 के बीच में पढ़ते हैं, जहां पर यीशु सच्चे और अच्छे शिष्य बनने का शर्त रखते हैं, क्योंकि यीशु के पास एक विशाल जनसमूह था। वे सभी के सभी यीशु के किसी न किसी कार्य से, यीशु के किसी न किसी वचन से प्रेरित होकर उनके पीछे हो लिए थे। किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ सुना होगा, वो भी यीशु के पीछे हो लिया था। और यह वह अवसर था जहां पर यीशु सच्चे अनुयायी बनने का शर्त उनके बीच में रखते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 23 में पढ़ते हैं, जहां पर केवल कुछ ही लोग यीशु के साथ हो जाते हैं, यीशु का अनुसरण करते हैं। बहुत कम लोग यीशु के अनुयायी बनते हैं, क्योंकि प्रभु के जो शर्त थे संभवतः सभी को पसंद नहीं आया, संभवतः सभी को समझ में नहीं आया, और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत कम लोग यीशु के साथ होते हैं, लगभग उनके शिष्य ही रह जाते हैं। और हम देखते हैं कि वे लोग यीशु के साथ नाव में सवार हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि वे संपूर्ण रूप से इस बात को
पुष्ट करते हैं कि अब वे लोग यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। आगे के वचन अध्याय 8 वाक्य संख्या 24 में पढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु का अनुसरण करने वाले जब नाव में बैठ जाते हैं तो अचानक एक भयंकर आंधी समुद्र में उठती है और उनका नाव डूबने को हो जाता है। इस भयंकर परिस्थिति में हम देखते हैं कि यीशु सो रहे होते हैं और यीशु के शिष्य, यीशु का अनुसरण करने वाले लोग यीशु के पास भाग कर जाते हैं और मदद के लिए दुहाई देते हैं, कहते हैं कि प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। और हम देखते हैं कि यीशु उनके अल्प विश्वासीपन को फटकारते हैं और उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि जब तुमने संपूर्ण हृदय से मेरे शिष्य बनने का शर्त को स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी को समझने के लिए प्रभु यीशु समुद्र को, हवा को शांत करते हैं और उन्हें एक सोच प्रदान करते हैं कि जीवन में अब से जब भी आंधी आए, परेशानी आए, उन अवसरों पर उन्हें विश्वास को लेकर आने की आवश्यकता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस घटना कर्म को अपने जीवन में उतार कर देखते हैं तब हम समझने लगते हैं कि बहुत बार जब हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं, सत्संग में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मिस्सा पूजा करते हैं, तब प्रभु के वचन हमें प्रेरणा से भर देते हैं। हम भी चाहते हैं कि आज के बाद अपने सारे गलत कामों को छोड़कर हम यीशु के अच्छे अनुयायी बनेंगे, यीशु के वचनों के अनुयायी बनेंगे, यीशु का अनुसरण करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु हमें स्वागत करते हैं, शिष्य बनने का शर्त बताते हैं और हम बड़ी तत्परता के साथ यीशु के साथ हो जाते हैं। लेकिन जीवन के कठिन परिस्थितियां जब हमारे जीवन को झकझोर देती हैं, दुख दर्द जब हमारे जीवन को सताने लगती है, तो उन अवसरों पर हम चिल्लाने लगते हैं, प्रभु हमें बचाइए, प्रभु मैं मर रहा हूँ, प्रभु मैं तड़प रहा हूँ, प्रभु मुझसे यह दुख सहन नहीं होता है, प्रभु ये कष्ट मेरे लिए बहुत भयंकर है। तब उन परिस्थिति में हमें प्रभु के बात को समझने की आवश्यकता है। इन परिस्थिति में अपने विश्वास को और अधिक जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें जानने की ज़रूरत है जब हमने यीशु को और यीशु का अनुसरण करने के लिए हमने जब स्वीकार किया है, तब यीशु हमारे साथ में स्वयं विराजमान रहते हैं, यीशु हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन में साथ होते हैं और वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे और वो हमारी मदद लगातार करते हैं। उसी को हमें जागृत करने की आवश्यकता है, उसी को हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे ही हम अपने विश्वास को जागृत करते हैं, हम प्रभु को अपने नज़दीक पाते हैं और जैसे जैसे हम अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करते हैं, वैसे ही हम अपने आप को ईश्वर के और प्रभु के और अधिक नज़दीक पाते हैं। आइए हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करें विश्वास के वरदान के लिए। जब भी हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जब भी हम अपने जीवन में दुख, कठिन परिस्थितियों का, समस्याओं का जब सामना करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि उन परिस्थितियों में हम अपने विश्वास को और अधिक मजबूती के साथ यीशु में प्रकट करें और यीशु को अपने बीच में पाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन के हर एक कष्टों के लिए, दुखों के लिए, समस्याओं के लिए, क्योंकि प्रभु तू इन अवसरों पर हमारे नज़दीक, हमारे समक्ष होकर हमारा साथ देता है। प्रभु हमें बल दे कि हम अपने जीवन के विकट से विकट परिस्थितियों में घबराएं नहीं, बल्कि अपने विश्वास को और अधिक जागृत करते हुए अपने विश्वास को तुझ में प्रकट कर पाएं और तुझे अपने सम्मुख पाएं। प्रभु आज विशेष रूप से इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों को तेरे पावन चरणों में समर्पित करता हूँ। उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वे अपने जीवन के कठिन परिस्थिति से ना घबराएं, बल्कि तुझ में विश्वास करते हुए तेरे सानिध्य में अपने आप को लेकर आए, जहाँ तू उनका प्रभु होगा
और वे तुम्हारे सेवक होंगे। जहाँ तू उनका चरवाहा होगा और वे तुम्हारे भेड़े होंगे, और तू प्रभु उनका मार्गदर्शन करते हुए तो उन्हें अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ा लेगा। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।